अगला प्रश्न लिखा हुआ 5वां प्रश्न, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्याओं का योग क्या है? 8। तो मान लीजिए पहली संख्या आपका x है, तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात है 8 में से घटा दोगे, यानी कि x बचेगा, 8 माइनस x बचेगा, है ना। कह रहा दो संख्याओं का योग 8 है, तो एक संख्या अगर आपने x मान लिया तो दूसरा जो बचा होगा वो 8 माइनस x ही तो बचेगा, ठीक है। अब क्या आपसे कह रहा है, देखिए फिर आपसे कह रहा है इसमें, कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। इनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा और 8 माइनस x का व्युत्क्रम 1/8 माइनस x हो जाएगा, और इनका जो योगफल आ रहा है वो योगफल कितना आ रहा है? 8/15 आ रहा है, जैसा कि आपका प्रश्न बोला है। कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो कितना आ रहा है? 8/15 आ रहा है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 8 माइनस एक्स आएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x 1 सार x आएगा, अपॉन x का मल्टीप्लाई 8 में हुआ तो 8x, माइनस x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो x स्क्वायर, और ये कुल किसके आएगा? 8/15 के आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा केवल 8। तो 15 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 का मल्टीप्लाई 8 में हुआ तो 15 8 120 होता है, इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 8 में कीजिएगा तो 64x, माइनस 8 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो 8x स्क्वायर आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे माइनस 8x स्क्वायर इक्वल किधर आएगा? तो प्लस 8x स्क्वायर। ये प्लस 64x इक्वल किधर आएगा? तो माइनस 64x, और बराबर इधर क्या बचा है? प्लस 120, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के आएगा। अगर देखा जाए तो 8 8 8 दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है तो 8 कॉमन लिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 अठारह 64x प्लस 8 एकम 8 4 12 8 पंचे 40, ये बराबर किसके आएगा? 0 के। तो यहाँ आ जाएगा आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और ये गुणे का 8 उधर जाएगा तो बटे 8 होगा, और 0/8 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने द्विघात समीकरण बन के आ गया। अब इन्हीं दो घात समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और ये बराबर किसके है? 0 के, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करें तो 15x स्क्वायर हो जाए, और जब जोड़ूं तो कितना हो जाए? 8x। तो मैं 5x प्लस 3x करूंगा, 5 3 3 8x हो जाएगा, और 5 3 15x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 15 ये बराबर किसके है? 0 के। तो एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, ये इक्वल किसके होगा? 0 के। x दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 5 आएगा, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर x और यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ पर भी, x माइनस 5 यहाँ पर भी, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, और ये इक्वल किसके होगा? 0 के। अब एक बार x बराबर 5 ले लीजिए, और एक बार x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिए, और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। तो जब x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब x माइनस 3 बराबर 0 कीजिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, ठीक है। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो पहली संख्या आपने x माना है, दूसरी संख्या आपने 8 माइनस x माना है। अब एक बार आपको x बराबर 5 पर यही वैल्यू निकाल देनी है, और एक बार x बराबर 3 पर यही पहली दूसरी संख्या निकाल देनी है। x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 8 माइनस 5 यहाँ 3 आ जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 माइनस 5 तो यहाँ 8 माइनस 3 तो यहाँ 5 आ जाएगा। यानी एक संख्या 5 आएगी, दूसरी संख्या 3 आएगी। यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। एक संख्या आप कौन सी पहली है कौन सी दूसरी, आप इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि एक संख्या आपकी 5 होगी और दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। तो यही आपके इस प्रश्न का जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।